आज हम सुनेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या सो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, हम इस चैप्टर यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को हम सिर्फ वॉइस में सुनेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे, सुनकर याद करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम हुआ करता था। क्या हमारा देश क्या था पहले? भारत जो है वो पहले अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने भारत को कई हिस्सों में बांट रखे थे। उन्होंने अपने इच्छा अनुसार बांट रखा था क्योंकि भारत के लोगों पर वो अपना हुक्म चला सके। इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों में इसलिए बांटा था क्योंकि इस पर हुक्म चलाया जा सके और ये हाथ से निकले ना। प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अलग साहूकार का नियंत्रण होता था। जो एक क्षेत्र होते थे, प्रत्येक क्षेत्र पे अलग अलग साहूकार हमारे देश के ही हुआ करते थे और साहूकारों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता था। किस पे? साहूकार पे अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता था। साहूकार टैक्स लेते थे और अंग्रेज़ क्या करते थे? साहूकार से टैक्स लेते थे। जो टैक्स होता था वो कुछ साहूकार के पास बचता था और कुछ अंग्रेज़ के पास जाता था। उन्होंने भारत को सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा था क्योंकि यहाँ के लोगों पर नियंत्रण रख सके। और भारत के लोगों पर नियंत्रण रखना बहुत आसान था। इनके धर्म के लिए लड़वा दो, इनको कुछ लालच दे दो, अलग अलग प्रकार के। कई आंदोलनों के बाद एक दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। ध्यान रहे, एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। कौन? पाकिस्तान। 14 अगस्त से पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। 14-15 अगस्त से पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। क्या भारत को क्या कहते थे पहले हम? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। बांटने का अर्थ है दोनों देशों के बीच एक ऐसी रेखा खींच दी गई थी जो एक दूसरे को अलग करते थे। कोई फिजिकल यानी कोई फिजिकल रेखा नहीं खींची गई थी, भौतिक रेखा नहीं खींची गई थी, एक काल्पनिक रेखा थी और बाद में दीवार बनी थी। ठीक। भारत में मुस्लिमों की एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। इसी लीग ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात रखी थी। वो चाहते थे कि भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाए, एक हमें भी एक अलग देश दिया जाए। मुस्लिम लीग का मानना था भारत किसी एक कौमों का देश नहीं है, बल्कि ये हिंदू और मुसलमान दो नाम की दो कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग रखी। भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। कांग्रेस का मानना था गुलामी का दर्द एक साथ झेले हैं तो आज़ादी का सुख भी एक साथ लेंगे। इसी समर्थन में भी गांधी जी भी थे। वे भी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। दंगों से बचने के लिए विभाजन को लेकर एक प्रक्रिया बनाई गई थी जिसे विभाजन की प्रक्रिया कहा गया। फैसला हुआ कि ज़मीन के जिस हिस्सों को इंडिया कहा जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांट दिया जाएगा। यह विभाजन बहुत दर्दनाक था। इंडिया को कई आधार पर बांट सकते थे, पर धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाया गया, जिसका अर्थ है जिस इलाके में मुसलमान बहुत हैं उसे पाकिस्तान कहा जाएगा और इसका विपरीत जिस इलाके में हिंदू अधिक है उसे भारत कहा जाएगा। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसे गहराई से देखी जाए तो इसमें कई प्रकार की दिक्कतें थी। जिसमें से पहली समस्या, ब्रिटिश इंडिया में कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मुसलमान अधिक ना हो। हर जगह पे मुसलमान अधिक थे। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका नहीं था
कि दोनों इलाकों को एक साथ जोड़ दिया जाए। तब यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पहला इलाका पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा इलाका पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में भारतीय भूभाग का बहुत बड़ा टुकड़ा रहेगा। दूसरी दिक्कत क्या थी? भारत में रहने वाले अधिक मुस्लिम इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। सारे मुस्लिम नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान में ही रहें। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ये याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में होती है। ये वर्ड याद रखना क्योंकि सब्जेक्टिव में यानी MCQ में पूछे जा सकते हैं। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। उनकी आवाज़ की अनदेखी कर दी गई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या, ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम इलाके पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम आबादी वाले लोग थे। समझे आप? ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम इलाका पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम यानी हिंदू, पंजाब और बंगाल में हिंदू आबादी वाले लोग भी थे। और इस मुद्दे को देखकर तय हुआ कि दोनों प्रांतों का बंटवारा धार्मिक आधार पर होगा। धर्म के आधार पर ये बंटवारा हुआ था और ये तय भी हुआ था कि धार्मिक आधार पर बंटवारा होगा। यह फैसला 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक फैसला नहीं हो पाया था। ये बात अनेक लोगों को पता नहीं था कि वे अभी भारत में हैं या पाकिस्तान में। इसीलिए ये बहुत बड़ा दंगा हुआ था। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा त्रासदी है जो अभी पहले भी नहीं हुआ था और आगे पता नहीं हुआ ना हो, पर यह अभी तक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं पता तो कमेंट करके जाना, ठीक है।